हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 4। पिछले तीनों सीन्स को मैंने अपलोड कर दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माय चैनल, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोग के लिए एक अपडेट है कि हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बालकृष्ण सिंघानिया क्लासेस, जो कि कोलकाता में है, हमारे 2 फंक्शनल सेंटर्स हैं। वन इज़ इन बांगुर एंड द अदर वन इज़ इन काकुरगाची। तो हमने एडवांस एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है फॉर द न्यू सेशन। सो इफ़ यू आर इन कोलकाता एंड आपको अगर ऑल सब्जेक्ट्स या कोई भी सब्जेक्ट अगर एडमिशन लेना हो तो आप वहाँ पे आ सकते हो। हम CA CMA एंड फाउंडेशन लेवल भी कवर करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के, अलॉन्ग विद BCom ऑल सेमेस्टर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सीन 4। इस सीन में क्या होगा, पोर्शिया अपना पैलेस छोड़ के जब जा रही होगी टुवर्ड्स वेनिस, बिकॉज उसको डिस्गाइज होके जाना पड़ेगा एज अ लॉयर देयर। सो वो अपने पूरे पैलेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंजो एंड जेसिका को दे के जाएगी, ठीक है। और किस तरीके से वो प्लानिंग करती है जाने का, वो प्लानिंग पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूट, मतलब किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगी वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो लॉरेंजो पोर्शिया को कहता है कि मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस, कि मैडम अगर आप मुझे अलाउ करो तो अगर मैं आपके सामने बोल पाऊँ तो, इफ आई मे से सो इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव अ नोबल एंड अ ट्रू कंसीट ऑफ गॉड लाइक एमिटी, कि आपके बहुत ही नोबल एंड ट्रू गुडविल ऑफ गॉड है आपके अंदर। ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ही गॉड लाइक पर्सनालिटी है। वाई? विच अपियर्स मोस्ट स्ट्रांगली इन बेयरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड, क्योंकि वो एकदम एपरेंट है। क्योंकि जिस तरीके से आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो अपने हस्बैंड के एब्सेंस में, अपने लॉर्ड के एब्सेंस में, वो ऑफ कोर्स कोई गॉड लाइक पर्सन ही कर सकता है, ठीक है। बट इफ यू न्यू टू whom यू शो दिस ऑनर, पर अगर आपको पता हो कि आपने किसके लिए इतना ऑनर किया है, बिकॉज एंटोनियो के लिए सब कुछ हुआ है, तो अगर आपको पता चलेगा कि आपने किसके लिए इतना ऑनर किया है, हाउ ट्रू अ जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ, कितने एक जेंटलमैन को आपने रिलीफ प्रोवाइड किया है, हाउ डियर अ लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड, कि जो बेसिकली जो एंटोनियो है वो कितना डियर फ्रेंड है आपके हस्बैंड का। आई नो यू वुड बी प्राउडर ऑफ द वर्क देन कस्टमरी बाउंटी कैन इन्फोर्स यू। तो वो कह रहा है कि मैं श्योर हूँ कि आप और प्राउडर फील करोगे, ठीक है, देन आप कस्टमरी में जैसा आप यूजुअली फील करते हो उससे कई ज्यादा प्राउड ऑफ फील करोगे जब आपको पता चलेगा कि आपने कैसे इंसान को हेल्प किया, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत जेनरस, काइंड एंड अच्छा है, ठीक है। सो पोर्शिया बोलती है, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड, कि मैंने कभी रिग्रेट किया नहीं किसी के लिए अच्छा करके, नॉर शैल नॉट नाउ, ना पहले कभी किया ना अभी मुझे, मैं अभी करूंगी कभी भी, ठीक है। फॉर कंपेनियंस, कंपेनियंस मैंने अगर कोई दोस्त, दो दोस्त जो होते हैं, दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर, जो साथ में बातें करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, whose souls do bear an equal yoke of love, the ones who love each other equally, जो अपने जो एक दूसरे को काफी इक्वली अडोर करते हैं, देयर मस्ट बी नीड्स अ लाइक प्रपोर्शन ऑफ लिनिमेंट्स ऑफ मैनर्स एंड ऑफ स्पिरिट। तो उन ऐसे लोगों के बीच में कॉमन चीज़ है कि उनका मैनर्स, उनका स्पिरिट काफ़ी सिमिलर हो जाएगा। अगर दो दोस्त साथ में उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, सो दे लव ईच अदर इक्वली, उनका मैनर्स एंड स्पिरिट काफ़ी सिमिलर होता है। विच मेक्स मी थिंक that this Antonio, being the bosom lover of my lord, must needs be like my lord, जिसकी वजह से मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि ये जो एंटोनियो है मेरे लाइक हस्बैंड का बॉसम माने क्या, हार्ट होता है, मीन्स मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय हस्बैंड, वो बोल रही है कि जो ये एंटोनियो है वो मेरे हस्बैंड का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स वो मेरे पार्टनर जैसा ही होगा। अगर दो फ्रेंड साथ में काफी टाइम रहते हैं तो दोनों का ट्रेड्स काफी सिमिलर होता है। तो पोर्शिया कहती है कि अगर एंटोनियो मेरे पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड है, सो ऑफ कोर्स वो भी काफी सारे ट्रेड्स होंगे जो उस एंटोनियो बसानियो के उससे मिलते होंगे, ठीक है। इफ इट बी सो, अगर ऐसा है तो, how little is the cost I have bestowed in purchasing the semblance of my soul from out the state of hellish cruelty। अगर ऐसा है, if he is as good as my husband, कहने का मतलब अगर सच्ची में ऐसा है कि वो भी बसानियों की तरह अच्छा है, तो मैंने कितना छोटा सा अमाउंट पे किया है ऐसे सोल को लेने में, ठीक है, ऐसे सोल को परचेज करने में, विच इज एन एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस ऑफ माई हस्बैंड सोल, वो एक बात कहती है, ठीक है। अगर ऐसा बात है तो मैंने बहुत ही कम प्राइस पे किया है ऐसे इंसान को हेल्प करने में, ठीक है। फ्रॉम हेलिस्ट क्रूएल्टी, इतने क्रूवल सिचुएशन से बचाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया बेसिकली। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ, तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं खुद को बहुत ज्यादा प्रेज कर रही हूँ, देयर फोर नो मोर ऑफ इट, तो मैं और इससे बातें नहीं करूंगी। हियर अदर थिंग्स, हम बाकी की बातें करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंजो, आई कमिट इन टू योर हैंड्स द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस, लॉरेंजो के हाथ में वो अपने घर का पूरा मैनेजमेंट देके जाती है, अंटिल माई लॉर्ड्स रिटर्न, जब तक बसाने वापस नहीं आते तब तक पूरे पैलेस का मैनेजमेंट इज इन योर हैंड्स, वो बोलती है। एंड फॉर माई ओन पार्ट, रहा बात उसका, वो अपना बता रही है, I have toward heaven breath a secret vow to live in prayer and contemplation। मैंने एक कसम खाई है, ठीक है,
आई हैव अ सीक्रेट वाउ टू हेवन, कि मैं एकदम प्रेयर में एंड कंटेम्पलेशन में रहूंगी जब तक एंटो बसानियो वापस नहीं आ जाते, ठीक है। ओनली अटेंडेड बाय नेरिसा, मेरे साथ कौन रहेगा, सिर्फ नेरिसा रहेगी हियर अंटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड रिटर्न, जब तक नेरिसा का हस्बैंड ग्रेशियानो एंड माई लॉर्ड बसानियो रिटर्न, तब तक हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं और रहेंगे, वहाँ पे हम लोग प्रॉपरली एकदम कंटेम्पलेशन मेडिटेशन एंड वैसे वहाँ पे रहने वाले हम लोग। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे झूठ बोल रही है, बिकॉज ये लोग वेनिस जाएंगे डिस्गाइज्ड एज लॉयर एंड वहाँ पे रहेंगे, बट यहाँ पे लॉरेंजो एंड जेसिका को वो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कहती है यहाँ पे, देर इज अ मोनास्ट्री 2 माइल्स ऑफ, कि मेरे पैलेस से, इस पैलेस से 2 माइल की दूरी पे एक मोनास्ट्री है, एंड देर विल वी अबाइड, वहीं पे हम लोग रहेंगे। आई डू डिजायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस बात को, इस चीज़ को आप डिनाई मत करो कि मैं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रही हूँ, बिकॉज द विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेज अपॉन यू, ठीक है। क्योंकि अभी ज़रूरत है मुझे आपकी, क्योंकि देखो फ्रेंड्स क्या होते हैं, कभी कभी कुछ होता है तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को हेल्प मांगते हैं, फ्रेंड्स हेल्प भी करते हैं। सो अभी वो लॉरेंजो को बोल रही है कि अभी मुझे ज़रूरत भी है, एंड द बॉन्ड वी शेयर, तो उस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रही हूँ अपने पैलेस, अपने घर की, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ मना मत करना, मेरी रिक्वेस्ट को आप डिनाई मत करना। तो लॉरेंजो बोलता है, मैडम विथ ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स। सो लॉरेंजो बोलता है कि ओके मैडम, मैं आपकी बात को ओबे करूंगा विथ ऑल माई हार्ट इन योर फेयर कमांड्स, कि मैं आपकी सारी बातों को ओबे करूंगा। देन पोर्शिया बोलती है, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड एंड विल अक्नॉलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बसानियो एंड माई सेल्फ। माई पीपल कौन हो गए, सर्वेंट्स हो गए वहाँ के, एवरीवन। तो कह रही कि मेरे जो यहाँ के लोग हैं उन लोग को पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, तो वो आपको एंड जेसिका को एग्जैक्टली बसानियो एंड पोर्शिया की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो उसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है। सो फेयर यू वेल टिल वी शैल मीट अगेन, तो उसको फेयरवेल विश करती है जब तक हम लोग वापस नहीं मिलते। लॉरेंजो भी उनको विश करता है, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू, कि आपकी जर्नी अच्छी हो, ठीक है। तो जेसिका बोलती है, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट, तो मैं भी आपको कंटेंटमेंट विश करती हूँ, ठीक है, ले जेसिका कहती है। फिर पोशिया बोलती है, आई थैंक यू फॉर योर विश एंड आई एम वेल प्लीज टू विश इट बैक ऑन यू। वो भी थैंक यू बोल रही, थैंक यू सो मच इतने विशेस के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू विश यू द सेम, ठीक है। फेयर यू वेल, वो भी उसको फेयरवेल विश करती है जेसिका। उतने में जेसिका एंड लोरेंजो का वो सीन एग्जिट होता है। एंड देन अब आएगा किस तरीके से पोर्शिया ने पूरा प्लानिंग किया है, कैसे वो डिस्गाइज होके जाएगी वेनिस में, वो प्लानिंग वाला पार्ट आ रहा है। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी लोरेंजो एंड जेसिका को, वो पार्ट यहाँ पे ओवर हो चुका है। नेक्स्ट, नाउ बैल्थेजर। बैल्थेजर कौन है, पोर्शिया का एक सर्वेंट है जो उसकी बहुत अच्छे से बात मानता है, मतलब प्रॉपरली, एक होता है ना कि एक, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट बेसिकली, कि इसको मैं कुछ काम दूंगी तो वो कर देगा। और पोर्शिया जिस नाम से डिस्गाइज होकर लॉयर बन के जाती है, वो बैल्थेजर का ही नाम पिक करती है, ठीक है। नाउ बैल्थेजर एज आई हैव एवर फाउंड दी ऑनेस्ट ट्रू, वो से कहती है कि तुमको मैंने हमेशा देखा कि तुम बहुत ऑनेस्ट रहे हो मेरे लिए, सो लेट मी फाइंड दी स्टिल, तो आई वॉन्ट कि अभी भी तुम मेरे लिए काम के लिए ऑनेस्ट रहो, एंड मैं तुम्हें काम देने वाली हूँ। वो उसको एक लेटर देती है, गिव्स बैल्थेजर अ लेटर, वो बैल्थेजर के हाथ में एक लेटर थमाती है। टेक दिस सेम लेटर एंड यूज दाउ ऑल द एंडेवर ऑफ अ मैन इन स्पीड टू पाडुआ, ये चिट्ठी लो और जितना तुम स्ट्रेंथ दिखा सकते हो, जितना फटाफट तुम भाग सकते हो, जाओ तुम पाडुआ जाओ ये लेटर लेके। सी दाउ रेंडर दिस इन टू माई कजन हैंड्स डॉक्टर बिलारियो, और इस लेटर को जाके मेरे कजन के हाथ में दे दो। मेरा कजन कौन है वहाँ पे, डॉक्टर बिलारियो। डॉक्टर बिलारियो इज नो वन, ही इज अ बेसिकली लॉयर, डॉक्टर ऑफ लॉ है, ठीक है, तो लॉयर। तो पोशा कह रही कि मेरे कजन बिलारियो को जाके लेटर दे के आ जाओ। एंड लुक व्हाट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डॉट गिव दी, एंड देखो मेरा जो फ्रेंड कजन है वो तुम्हें क्या चीजें देता है, ही विल गिव यू सम ड्रेसेस और गारमेंट्स, तुम उसको ले आना। Bring them, I pray thee, with imagined meet unto the traject to the common ferry which trades to Venice। तो वो क्या कहती है कि तुमको वापस पैलेस नहीं आना पड़ेगा, हम लोग एक कॉमन प्लेस में मिल जाएंगे, बीचों बीच के कॉमन एरिया में मिल जाएंगे, जहाँ से फेरी निकलता है, फेरी जाता है टुवर्ड्स वेनिस, ठीक है। तो वहां पे मिलेंगे ताकि यू कैन गिव मी द गारमेंट्स विच ही हैज गिवन यू, तो वहां से मैं लेके बीचों बीच निकल जाऊंगी, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसको प्रॉपरली वापस से ऑल द वे पैलेस नहीं आना पड़ेगा, ऑन द वे ही मिल लेंगे, ठीक है। तो वो कह रही है, वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स बट गेट दी गॉन, आई शैल बी देयर बिफोर दी। तो वो कह रही है कि हम लोग बातों में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से आप यहाँ से जाओ एंड जाके उसको लेटर देके बीच में किसी कॉमन स्पॉट में विल मीट। आई शैल बी देयर बिफोर दी, आई विल बी इन वेनिस बिफोर यू, जल्दी से जल्दी वेनिस पहुंचेंगे, आपसे पहले पहुंचेंगे वेनिस, ठीक है, बिफोर यू।
सो बाल्थेजर कहता है मैडम आई गो विथ ऑल कन्वीनियंट स्पीड, कि मैं जितना जल्दी जा सकता हूँ मैं उतने जल्दी जाके ये काम करके आऊंगा। उतने में बाल्थेजर एग्जिट करता है। पोर्शिया अब नेरिसा को कहती है कम ऑन नेरिसा, आई हैव वर्क इन हैंड, मेरे पास कुछ प्लान है तुम्हें बताने के लिए जो तुम्हें नहीं पता, दैट यू येट नो नॉट ऑफ, आई हैव अ प्लान विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। वी विल सी आवर हस्बैंड्स बिफोर दे थिंक ऑफ अस, कि हम लोग अपने हस्बैंड से मिल लेंगे बिफोर दे कैन इवन थिंक ऑफ अस, वो लोग सोच भी नहीं पाएंगे हम लोग जाके उनसे मिलेंगे, ठीक है। उनको पता भी नहीं होगा कि वी आर देयर। तो निरसा कहती है शैल दे सी अस, क्या वो हम लोग को देख पाएंगे, मतलब दे आर गोइंग टू सी अस बेसिकली, ये कैसे पॉसिबल है। सो पोर्शिया बोलती है यस दे विल सी अस सून, दे शैल निरसा, बट इन सच अ हैबिट दैट दे शैल थिंक we are accomplished with what we lack. This part is very very important for your boards. This paragraph, this particular paragraph of Portia is very very important for your boards exam 2024. ये जो लाइन बोलती है ना वी आर अकम्प्लिश्ड विथ व्हाट वी लैक, इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलरली दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग जाएंगे इस तरीके से, वो बन के जाएंगे, विल बी अकम्प्लिश्ड इन अ वे जो हम लैक करते हैं, मतलब हम लोग लड़का बन के जाएंगे जो कि हम एक्चुअली नहीं है, दैट इज व्हाट वी लैक, राइट। सो वी विल बी डिस्गाइज एज अ बॉय विच वी लैक एक्चुअली बिकॉज वी आर नॉट बॉयज वी आर गर्ल्स, तो उस तरीके से वो बोलती है कि हम लोग डिस्गाइज होके एज अ बॉय जाएंगे। आई विल होल्ड एनी वेगा, वेगा मैंने मैं आई कैन बेट, मैं तुमसे बेट लगा सकती हूँ, वेन वी आर बोथ अकूचर्ड लाइक यंग मैन, जब हम लोग एकदम प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप लेंगे कि यंग लड़कों की तरह, आई विल प्रूव द प्रिटियर फेलो ऑफ द टू, तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी एज कम्पेयर टू यू, ये बात पोर्शिया बोलती है। एंड वेयर माई डैगर विद द ब्रेवर ग्रेस, और मैं डैगर को एकदम ब्रेवली एकदम ग्रेसफुली हैंडल करूंगी। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय विद अ रीड वॉइस, और मैं थोड़ा आवाज को अपना हैवी कर लूंगी, तो मैं प्रॉपर्ली लड़का लूंगी। कहने का मतलब है बहुत ही ग्रेसफुली डैगर को होल्ड करूंगी, अपनी आवाज को मैं काफी हैवी कर लूंगी, लाइक बॉय से लेके जो मैनली आवाज होता है वैसा थोड़ा हैवी आवाज कर लूंगी। एंड आई विल बी द हैंडसम वन एंड टर्न टू मिंसिंग स्टेप्स इनटू अ मैनली स्ट्राइप। तीसरा, मैं लंबे लंबे स्टेप्स लेके चलूंगी, यूजुअली बॉयज के बहुत फटाफट वॉक करते हैं, तो शी लाइक आई विल बी अ बिट मैनली, आई विल वॉक लाइक बॉय, मैं फटाफट से चलूंगी। गर्ल्स काफी पॉइज्ड होकर आराम से चलती है, तो शी इज लाइक कि मैं मैनली स्टेप्स ले लेके फटाफट चलूंगी एंड वॉइस को हैवी कर लूंगी एंड डैगर को ऐसे ग्रेसफुली हैंडल करूंगी एंड थोड़ा बहुत ब्रैग करूंगी। एंड स्पीक ऑफ फ्रेज लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ, आई विल ब्रैग, जैसे कि वो लड़का लोग नहीं करते हैं ब्रैग, तो वो कह रही कि मैं एकदम बॉयज की तरह ब्रैग करूंगी अबाउट फाइट्स, फ्रेज माने फाइट्स हो गया, आई विल टॉक अबाउट फाइट्स लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ। तो मतलब ये बेसिकली उसका एक बॉय स्टार्टर पैक है कि लड़का बनने के लिए व्हाट शी हैज टू डू, शी विल होल्ड द डैगर वेरी ग्रेसफुली, अपनी आवाज को हैवी कर लेगी, ठीक है, मैनली स्टेप्स, मतलब लंबे लंबे स्टेप्स लेके फटाफट वॉक करेगी थोड़ा सा मैनली बिहेवियर में। फोर्थ, शी विल ब्रैग अबाउट फाइट्स लाइक अ ब्रैगिंग यूथ एंड टेल क्वेंट लाइज, और एकदम क्लियर कट स्ट्रेंज झूठ बोलेगी, ठीक है। झूठ जैसे अब एग्जाम्पल दिया हुआ, इट्स वेरी फनी, हाउ ऑनरेबल लेडीज सॉट माई लव, ऐसे बॉयज होता है ना कि अ, कुछ लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, बोलते हैं कि यार कैसे गर्ल्स आर जस्ट आफ्टर मी, लड़कियां मेरे पीछे पड़ी, हाउ ऑनरेबल लेडीज सॉट माय लव विच आई डिनाइंग, और मैं उनको मना करता रहता हूँ। दे फेल सिक एंड डाइड, और मैं मना करने की वजह से जो लड़कियां हैं वो बीमार पड़ गए एंड दे डाइड। आई कुड नॉट डू विद ऑल, पर मैं क्या करूँ इस चीज में। देन आई विल रिपेंट, फिर मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ, मैं रिपेंट किया एंड विश फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड देम, एंड मैं विश करा था कि क्यों काश भगवान मैं उन्हें मार नहीं देता, मेरे कारण वो लोग मर गई बेचारी। तो अब देख रहे हो किस टाइप की लाइज का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही है, कि बॉयज ऐसे बोलते कि अरे वो लड़की तो मुझे बहुत पसंद करती, गर्ल्स आर जस्ट आफ्टर मी, पर मैं किस किस को हाँ बोलूंगा, लाइक दैट तो मेरे नहीं हाँ बोलने से वो लोग बीमार पड़ गए, मर गई, मुझे बुरा भी लगा कि मैंने सबको मार दिया, मैंने हाँ नहीं बोला तो इनका डेथ हो गया, ऐसे टाइप के वो 20 लाइज बोलेगी, 20-30 लाइज ऐसे मन में उसने बना के रखा है। एंड 20 ऑफ दिस पनी लाइज आई विल टेल, तो शी सिंह की ऐसी 20 पनी लाइज में बोलूंगी। दैट men shall swear I have discontinued school above a 12th month, तो लोग जब सुनेंगे इस सब बातों को दे कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये जो है ये स्कूल पास आउट है, ये जो यूथ है ये स्कूल में तो एटलीस्ट नहीं है, थोड़ा सा एकदम ब्रैगिंग यूथ है, प्रॉपरली यंगस्टर है, तो दे विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि आई एम अ यंगस्टर एंड मेक प्रॉपरली स्कूल पास आउट हूँ। आई हैव विद इन माई माइंड 1,000 रॉ ट्रिक्स ऑफ दिस ब्रैगिंग जोक्स, मेरे दिमाग में ऐसे हजारों ट्रिक्स है झूठ बोलने के, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे काफी सारे ब्रैगिंग जोक्स चल रहे हैं, वो कहती है विच आई विल प्रैक्टिस, जो मैं यूज करने वाली हूँ when I will be disguised as a boy. So it's a very funny speech हमें पोर्शिया बोल रही है कि प्रॉपरली वो एकदम मैनली एटीट्यूड डेवलप कर लेगी, लॉन्ग मिंसिंग स्टेप्स लेगी, आवाज को हैवी कर लेगी, ब्रैक करेगी एंड ऐसे 20-30 झूठ बोलेगी तो सबको बिलीव हो कि हाँ ये एक प्रॉपरली यंग लड़का है, ठीक है। सो निरसा कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है विल बी टर्निंग टू मैन, व्हाई शैल वी टर्न टू मैन, मतलब आर वी गोइंग टू टर्न टू मैन। तो
पोर्शिया बोलती है फाइव, व्हाट अ क्वेश्चन इज दैट, बोलती व्हाट अ क्वेश्चन दैट इज, ठीक है। दैट इफ दाउ वर्ट नियर, ओके दिस पार्ट, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपके एग्जाम में नहीं है, ये हट चुका है क्योंकि मैंने रॉ प्रॉपर्ली बनाया था एक्चुअल बुक से, ये पार्ट आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है। यहाँ से आएगा आपका, जब निरसा पूछती है तो क्या हम लोग बॉय बनने वाले हैं एंड क्यों बनने वाले हैं, मतलब वो ये सब क्वेश्चन पूछती है, तो पोर्शिया यहाँ से जवाब देती है कि आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन, मैं पूरा प्लान आपको बताने वाली हूँ। व्हेन आई एम इन माई कोच, कोच माने क्या, हम लोग जब अपने फेरी में अपने कैरियर्स में बैठ जाएंगे तो रास्ते में आई विल टेल यू, अभी बोल के फायदा नहीं, तो रास्ते में जब वो लोग जा रहे होंगे ना कैरियर्स में, सो देन शी विल डिस्कस हर एंटायर प्लान विद नेरिसा, ठीक है। विच स्टेज फॉर अस एट द पार्क गेट, तो हमारा जो कैरियर है वो हमारे लिए गेट पे वेट कर रहा है, वो बोले तो वी शुड गो देयर एंड वहां पे बैठना चाहिए। एंड देयर फॉर हेस्ट अवे फॉर वी मस्ट मेजर 20 माइल्स टूडे, हेस्ट माने क्या, वी हैव टू हरी अप, वी हैव टू गो क्विकली बिकॉज आज हमें 20 माइल कवर करना है, बहुत लंबी जर्नी हमें कवर करनी है, तो वो उसे फटाफट बोलती है। इसके पहले का जो 2 लाइन हमने छोड़ा है यहाँ पे, वो आप लोग के सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो मैंने ये पार्ट चेंज किया, ये इंटरप्रेटर वाली लाइन इज नॉट देयर, ठीक है। तो वो इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इंटायर प्लान बताऊंगी इन द कैरियर व्हेन वी रीच देयर। विद दिस हम लोग का पूरा एक्ट 3 सीन 4 इज कंप्लीटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच।